मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर के दूसरे ट्रेलर में आखिरकार गॉडजिला का लुक हमारे सामने आ ही गया। पिछले कुछ टीजर और आर्ट्स में गॉडजिला के सिर्फ पुराने स्टिल से हमने देखे थे, पर यहाँ तो पूरा गॉडजिला ही हमारे सामने रख दिया गया। गॉडजिला को फिलहाल के लिए साइड में रखते और इस ट्रेलर की बाकी चीजें देखते। तो दोस्तों, इस तरह के और इंटरेस्टिंग गॉडजिला रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते। अब हम पहले से ही जानते हैं कि मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर एक स्पिन ऑफ शो है गॉडजिला के मॉन्स्टरवर्स का, जो गॉडजिला के सेम टाइमलाइन का हिस्सा होगा। यहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं किया गया है। मोनार्क के लेगेसी को थ्रू आउट द हिस्ट्री आर्मी ऑफिसर ल्यू शॉ के नजरिए से हम देख पाएंगे। ट्रेलर से पता चला कि शो का फोकस टाइटन से ज्यादा ह्यूमन एस्पेक्ट पर होगा, जहाँ मॉन्स्टर की तबाही और बैटल की इंसानी रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगी। एक रियल डर यहाँ दिखेगा। एप्पल ने अपने स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पर उठाकर लाया है, जिसे जल्दी 17 नवंबर को एप्पल टीवी पर हम देख पाएंगे। ट्रेलर में कुछ ओल्ड टाइटन भी हमें दिखे, जहां सबसे ज्यादा नोटेबल खुद गॉडजिला था, क्योंकि वो यहाँ किसी से लड़ने नहीं बल्कि इंसानों से बातचीत करने आया था। और हमने देखा भी कि ली शॉ गॉडजिला से किसी चीज के लिए मदद मांग रहा है। अब वो कोई दूसरा टाइटन है या फिर कुछ और, ये तो हमें 17 नवंबर को ही पता चलेगा। अब गॉडजिला मोनार्क के एक्टिविटीज के बारे में कितना जानता है ये हमें नहीं पता, पर एक बात है, गॉडजिला की मैसिव साइज और डिस्ट्रक्टिवनेस के बावजूद वो नेचर में बैलेंस रखना चाहता है, और इस मिशन में मोनार्क उसकी मदद कर सकती है। शुरुआती जापानीज मूवीज में गॉडजिला को एक मॉन्स्टर की तरह इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो सिर्फ आतंक मचाना जानता है, पर आगे उसके पर्सपेक्टिव को थोड़ा बदल दिया गया। प्रोटेक्टर की तरह उसकी इमेज बिल्ड की गई, जो ऑडियंस को अच्छी भी लगी। इसी गॉडजिला को मॉन्स्टर्स में लाया गया है, जो बिन वजह डिस्ट्रक्शन नहीं करता। उसने डिस्ट्रक्टिव और एविल टाइटन से दुनिया को कई बार बचाया है। इस मोटिव को शायद इस शो में एक्सप्लोर किया जाएगा। मॉन्स्टर्स के हर इवेंट को इंसानी पर्सपेक्टिव से होता हुआ हम देख पाएंगे। ट्रेलर की शुरुआती सैन फ्रांसिस्को के ब्रिज सीन के साथ होती है। यहाँ केट रैंडा ने मोनार्क के कुछ ऑफिसर को देखा जो इस फाइट को रिकॉर्ड कर रहे थे। इन्हें देख उसके दिमाग की बत्ती जली कि उसके पिता डॉक्टर रैंडा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे, क्योंकि सेम मोनार्क सिंबल के साथ उनकी रिसर्च उसके हाथ लग गई थी। इस रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स को केट और उसके दोस्त जब अच्छे से देखते तो उनके सामने एक ही सवाल था, ये मोनार्क क्या भला है। और इसी तरह से केट अपने पिता और मोनार्क की खोज में निकल पड़ती है। आगे के शाम में जवान डॉक्टर रैंडा अपने वाइफ के साथ हमें दिखे। अब हम पहले से ही जानते हैं कि इस शो का कंप्लीट फोकस मोनार्क और उसके हिस्ट्री पर होगा। धीरे धीरे ली शॉ के साथ मिलकर केट मोनार्क की सभी गुत्थियों को सुलझाएंगी, पर इन रिसर्च फाइल्स के चलते खुद शायद मोनार्क भी केट के पीछे पड़ जाएंगी, क्योंकि एक बूढ़ा बोलता भी है रैंडा की रिसर्च फाइट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ट्रेलर में एक वक्त किसी पुराने थर्मल प्लांट पर कुछ अंडे हमने देखे थे। अब ये अंडे किस चीज के है ये तो हमें नहीं पता, और ये पता पाना भी थोड़ा मुश्किल है। पर इस सीन में जो औरत और उसके साथ जो बंदा दिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद लीशा है, और यहाँ वो जवान है। मतलब ये सीन पास्ट का होने वाला है, जिसके बाद कई सारे अलग अलग सीन को हम देख पाते हैं, जिन्हें हमने पुराने टीजर ट्रेलर्स में भी देखा था। पर नोटेबली केट यहाँ बोलती दिखती है कि मोनार्क और इन मॉन्स्टर्स ने उससे सब कुछ छीन लिया, जिसका मतलब एक ही है कि उसकी माँ की मौत भी मॉन्स्टर्स की वजह से ही हुई थी। और फिर गॉडजिला के एपिक सीन के साथ ट्रेलर खत्म होता है। अब ट्रेलर कैसा था? फैंटास्टिक, एक परफेक्ट शो पीस जिसने सीरीज की सही ढंग से एक्साइटमेंट बढ़ाई है। एप्पल टीवी और मॉन्स्टर्स ने एक परफेक्ट निशाना लगाया है, जो ट्रेलर के हिसाब से तो काम करता दिख रहा है। विजुअली शो स्टनिंग लग रहा है, कहीं से भी यहाँ किसी टीवी शो के वीएफएक्स नहीं दिख रहे। ये आप गॉडजिला के लुक को देखकर कंफर्म कर सकते हो। तो क्या आप रेडी हो 17 नवंबर के धमाके के लिए? आपको ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, इस तरह के और गॉडजिला रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Is the return of an ancient and forgotten super species.